गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं जेएसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट 20। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के झारखंड के, इसको अच्छा से कर लेना, पहला चीज। दूसरा चीज, एग्जाम आपका 16-17 को ही होगा। 99% चांस है कि उसी डेट पे होगा। अब कुछ चेंज होने वाले नहीं है क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुके हैं लगभग। एजेंसी अपना काम पूरे जोरों से कर रही है। तो एग्जाम आप भूल जाओ कि एग्जाम का डेट बढ़ने वाला है। ठीक है, जो भी हिंड्रेंस थे, जैसे कि उस डेट पे जो एग्जाम थे उन सबको भी पोस्टपोन किया गया है। या एजेंसी जिम्मेदारी ली कि हम दोनों एग्जाम एक साथ ले लेंगे, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगी। ठीक है, सारा जिला लगभग जिला में स्कूल्स अलॉट हो ही चुके हैं। ठीक है, तो अब जो भी प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं, जो भी मैथ्स का करा उसको अच्छे से कर लेना। इधर एक वीक से वीडियो नहीं ला पा रहा था, थोड़ा इलेक्शन के काम में बिजी था। ठीक है, तो अब रेगुलर वीडियोस आएंगे और रेगुलर वीडियोस देखो एग्जाम तक। जो जो वीडियोस आएंगे उसको ध्यान से देखना, सारे एग्जाम में काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर बिटवीन 400 एंड 500 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 15 और 6 विल लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना पहले क्वेश्चन को ठीक से। 400 और 500 के बीच की न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या बताएं जो 9, 15 और 6 से भाग करने पर हर स्थिति में 3 शेष बचे। तो पहले इसको भूल जाओ, 3 शेष बचे। पहले ये देखो कि ऐसा संख्या कैसे निकालते हैं जो 9, 15 और 6 तीनों से कटे। कह रहा है कि 400 और 500 के बीच में कौन सा एक ऐसा नंबर है जो 9 से भी कटे, 15 से भी कटे, 6 से भी कटे। पहले इतना समझो। अगर क्वेश्चन में ये कोई 3 शेष बचे नहीं रहता तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन बनता ना। ऐसे पूछ 400 और 500 के बीच की न्यूनतम संख्या निकाले जो 9, 15 और 6 से भाग करने पे पूरा पूरा कट जाए। ये भी क्वेश्चन हो सकता था। तो यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 3 शेष बचे। तो फिलहाल कट जाए वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो, मान लो 400 और 500, मान लो 420 एक नंबर ले लिया। ठीक है, देखो तो ये 9 से कट रहा है। 9 पचे 35 नहीं कटेगा, 9 से काट के देखना, 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, 15 से काटो तो काटो, 15 से। 15 दूनी 30, 15 ठीक से 20, ये कट जाएगा। 28 बार में ये कट जाएगा, 15 से ये कटेगा। फिर देखो 6 से, 7 6 22, सीधे 70 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 15 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 420 वो नंबर नहीं होगा। तो वो एग्जैक्ट नंबर कैसे निकालते हैं, पहले वो सीखो जो तीनों से कटे। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका नियम क्या है, रूल क्या है कि 9, 15 और 6 का एलसीएम ले लो। पहला चीज, ठीक है, ले लो 9, 15 और 6 का एलसीएम ले लो। तो 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 दूनी 10। अब सो 3 इंटू 5 इंटू 2, 3 तिया 9 दूनी 18 पचे 90। इसका एलसीएम निकल गया 90। एलसीएम निकालना नहीं आता है, मेरा वीडियो देखना, अच्छा से मैं बताया हूँ। 90, ठीक है। अब देखो, अब 90 का टेबल पढ़ो। 91 जा 90, 92 जा 180, 9 तिया 27। ये 90 का टेबल में पढ़ रहा हूँ। 9 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। यही सारे नंबर हैं जो 9 से भी कटेंगे, 15 से भी कटेंगे, 6 से भी कटेंगे। बस ये इतना ही समझना था। तो यहाँ क्या बोला है, 400 और 500 के बीच की छोटी संख्या। देखो 400 500 के बीच कौन सा है, ये आ रहा है 400 500 के बीच। और कुछ है, देखो ये 400 से कम है, ये 500 से ज्यादा है, तो यही 450 होगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 450। एक ऐसी संख्या है जो 9 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। अब यहाँ एक कंडीशन, अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन एक इसमें क्या ऐड कर दिया, 3 शेष बचे। 3 शेष भी मतलब 3 शेष बचना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर हम देखो 450 जो हम लोग निकाले हैं, इसको अगर हम किससे 9 से करते हैं, 9 5 जा 45, कट गया 0 0। ठीक है, तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे 0। यहाँ 3 बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को 450 को अगर 9 से फिर 15 से भी कर लो, 15 तिया 45, 0 पूरा पूरी कट गया। ये भी यहाँ पे 3 बचना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी शेष बोले उसको 450 में 3 बोला है, 3 शेष बचे तो 3 क्या करो, ऐड कर दो, बस इतना ही करो। अब क्या हो जाएगा, ये 453। अब देखो तो करके देखते हैं एक बार। 453 को एक बार हम करो 6 से करते हैं, ठीक है ना। तो 7 छक 42, 2 3 3, 6 पचे 30, कितना बचा, 3 बचा।
सेम चीज तुम इस 453 को 9 से करना, 15 से करना, हर समय यहाँ पे शेष में क्या बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। बस यही क्वेश्चन था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 453। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको अच्छा से देख लो, एक बार समझ जाओगे कभी दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम निकालना है और जो बोलेगा शेष या रिमाइंडर उसको ऐड कर देना, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वाड्रेंट वाला एक क्वेश्चन है, बेसिक पूछता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -6 3 लाइज। देखो हिंदी को अच्छा इसको ऐसे क्वाड्रेंट के किस पॉइंट में -6 3 आता है। ठीक है, क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो ये एक, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये समझ लो एक्स, इसको बोलते हैं वाई। सीख लो, जो नहीं जानते हो सीख लो, जो जानते हो उसको दिक्कत नहीं है, जो नहीं सीख लो। यहाँ पे हमेशा प्लस साइन होता है, ये होता है +1 +2 +3। यहाँ होता है वाई, इसको वाई लाइन बोलते हैं। ठीक है, -1 इधर होता है, -2 इधर होता है, -3 इधर होता है, -1 -2 -3 -4, और नीचे होता है अच्छा इधर माइनस, सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस होता है, आई एम सॉरी, यहाँ होता है -1, इधर होता है -2 -3 -4। ठीक है, तो ये होता है क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 3, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 4। तो देखो हमसे क्या पूछा, -6 और 3 किस क्वाड्रेंट में आता है। 1 में आता है, इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, या इधर आता है, ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्या, -6 3, देखो -6 किधर आएगा। अच्छा एक चीज और सीख लो, इसको बोलते हैं, देखो यहाँ प्लस प्लस है, देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक ये लाइन आ रहा है कि ये भी क्या है, ये क्या है, प्लस है, और ये भी प्लस है, तो देखो इसको बोलते हैं प्लस प्लस क्वाड्रेंट। इधर देखो प्लस है, इधर माइनस है, तो पहले कौन सा लेंगे, ये लाइन को लेना, हमेशा एक्स एक्सिस को लेना, तो ये होगा माइनस प्लस, क्या बोलते हैं, माइनस प्लस क्वाड्रेंट। इसको देखो इधर माइनस, इधर ही माइनस, देखो माइनस 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 माइनस, इसको बोलते हैं माइनस 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 क्वाड्रेंट हो गया। और ये लास्ट वाला हो गया प्लस माइनस, पहले इधर वाला लेना बताया था ये लाइन को, तो प्लस माइनस। तो यहाँ से तो दैट क्लियर हो गया। पहले क्या पूछ रहा, -6 और 3, तो माइनस पहले किधर किस में है, देखो तो माइनस इधर है, माइनस माइनस है, बट सेकंड वाला तो प्लस है, तो ये तो आएगा नहीं इसमें। यहाँ देखो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस है, इसमें हो जाएगा -6 और 3। ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। बेसिक चीज समझना है, बस इतना ही याद रखना है आपको कि ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस, इतना याद रखना। तो यहाँ पूछा था -6 3, तो माइनस, और यहाँ पे क्या -6, यहाँ माइनस है, इसका एक कुछ मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये फर्स्ट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इतना ही सीखना है इस क्वेश्चन में, इतना जान गया है, ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सोनू obtained 30% marks and failed by 5 marks. Monu obtained 32% marks and failed by 3 marks. Find the percentage of marks required to pass. पास मार्क्स पूछ रहा है, ठीक ना। अच्छा किसी भी एग्जाम में पास मार्क्स से पहले तो हमको ये पता करना होगा एग्जाम कितने नंबर का, ये भी तो जानना जरूरी है ना। एक चीज मैं बताया था, याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन में एक्स कब मानना है, 100 कब मानना है। अगर कोई नंबर जैसे 5 मार्क्स ये नंबर दिया हो, ये परसेंटेज नंबर नहीं होता है, मैं पहले बताया हूँ। ये 3 मार्क्स नंबर दिया, जब भी नंबर दे तो किसी भी क्वेश्चन को जब मानना, लेट वर्ड यूज करना, तो एक्स मानना, नंबर दिया रहे तो। नहीं दिया रहे तो इजिली, तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, 100 मान के आप बना सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, सोनू को 30% अंक मिले और 5 नंबर से फेल हो गया। सोनू नाम का लड़का है, कितना नंबर लाया, 30% लाया, कितना नंबर से फेल हो गया बेचारा, 5 नंबर से हो गया फेल। मोनू है, ये 32% लाया, लेकिन बेचारा ये भी फेल हो गया, कितना नंबर से, 3 नंबर से ये फेल हो गया है, 3 नंबर से ये फेल हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों की प्रतिशत खोजे, प्रतिशत परसेंटेज, कितना पास मार्क्स था, कितना परसेंट पास मार्क्स था, ये पूछ रहा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इस किसी भी तरह क्वेश्चन में इक्वल टू साइन का बहुत ही यूज है। इक्वल टू का मतलब होता है जो इस साइड होगा वही चीज इस साइड भी होगा, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले पास मार्क्स और इधर भी पास मार्क्स लिखते हैं, क्या दिक्कत है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो तो हमारे ही, जैसे मैं ही क्लास में हूँ, मैं हूँ, मेरा फ्रेंड, दोनों का पास मार्क्स तो इक्वल होगा। तो यहाँ सोनू रहे चाहे मोनू रहे चाहे कोई भी रहे, दोनों का पास मार्क्स तो एग्जाम में इक्वल होगा।
क्लास में सबका तो एग्जाम एक ही है, तो पास मार्क्स भी इक्वल होगा। तो इधर निकालते हैं, सोनू का पास मार्क्स जो होगा बराबर किसका होगा, मोनू का पास मार्क्स। दोनों का पास मार्क्स देखो कैसे निकालते हैं। सोनू को 30% अंक मिला, हमको पता नहीं एग्जाम कितने नंबर का था, तो 100 भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ 100 क्यों नहीं मांगे, क्योंकि यहाँ मार्क्स दिया होता है, हम लोग एक्स मानते हैं। मानो सोनू का पास मार्क्स कितना था, टोटल नंबर कितना एग्जाम था, एक्स नंबर का सोनू का एग्जाम था, टोटल एक्स नंबर का एग्जाम था। कितना नंबर मिला इसको, टोटल का 30% मिला। 30%, 30%, परसेंट को बटा 100 कर दिए। और कितने नंबर से फेल हो गया, 5 नंबर से। मतलब ये एक नंबर लाया है और वो 5 नंबर से फेल हो गया, मतलब 5 नंबर अगर वो और लाया होता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये नंबर लाया है एक्स का 30%, इसमें 5 जोड़ देते हैं, पास करा देते हैं। ठीक है। अब मोनू का देखो, मोनू का टोटल एक्स नंबर था, कितना नंबर लाया है, 32% लाया है। ठीक है। और अगर इसमें हम 3 नंबर और जोड़ दें तो पास हो जाएगा। ये तो 32% लाया नंबर और 3 नंबर से फेल हो गया, 3 नंबर जोड़ देते हैं उसका नंबर में, पास हो गया। तो देखो इधर भी पास, इधर भी पास। अब बराबर का मतलब, हाँ चलो ठीक है, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि पास मार्क्स इज इक्वल टू पास मार्क्स। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, तो कितना कैसे सॉल्व करोगे, 30x सॉल्व करने से क्या निकलेगा, हमारा x निकलेगा। जनरली ये क्वेश्चन क्यों बनाया है, x निकालने, x क्या टोटल कितने नंबर का एग्जाम था ये पता चल जाएगा यहाँ से। तो 30x/100। ठीक है। और यहाँ क्या 32x/100 होगा, इसको इधर ले आते हैं बराबर के, तो क्या हो जाएगा, +30 तो क्या हो जाएगा, -32x/100। और इस 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये +3 जो पहले से इधर था लिख देते हैं, ये +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। और जिसके साथ बड़ा हो, देखो यहाँ पे 5 के साथ माइनस बड़ा साइन है, तो यहाँ पे जो बड़ा के साथ जो चिन्ह होगा उसको लिखेंगे, बड़ा के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिए। और यहाँ पे 30x/100, 32x घटाओगे तो यहाँ -2x/100 आएगा। करके देखना, एलसीएम लेना, 100 घटाना, 32 में से 32 गया 2, तो सिंपल बस हो गया। तो ये -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, या 1 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, बराबर बराबर में सामने सामने कटता भी है, ये भी जान लो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 उधर चल जाएगा, 1 × 100 100। कहने का मतलब है टोटल कितने नंबर का एग्जाम था, टोटल एग्जाम था 100। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम था टोटल। अब क्या करेंगे हम लोग, 100 नंबर का एग्जाम था, तो टोटल एक्स पता चल गया, एग्जाम 100 नंबर का था। अब लोगों को पूछा है क्या है, देखो अब से पूछा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत, पास मार्क्स पूछा है। तो पास मार्क्स कैसे निकालेंगे, टोटल 100 नंबर का एग्जाम, ये भी तो ये एक पास मार्क है, यहाँ भी एक, तो मैक्स का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ये भी पास मार्क है, दोनों पास मार्क्स ही है ना, कहीं पुट कर दो। तो ये इस पे पुट कर देते हैं, 100 इंटू 30/100 +5, तो मतलब काट दो। तो 30 + 5 कहने का मतलब है कि ये जो सोनू था 30 मार्क्स लाया था, और कितने नंबर से फेल हो गया था, 5, मतलब 35 टोटल क्या था, पास मार्क्स था 35%। तो बस आंसर हो जाएगा आपका ये 0.35। तो इसको परसेंट बदल सकते हो, 35/100 लिख के यहाँ पॉइंट लगा सकते हो, 0.35% ऐसे दिया है। ठीक है। तो अगर ध्यान देना, एग्जाम में ऐसा ही देता है, वो 35% ऑप्शन नहीं देगा, ऑप्शन देगा 0.35 ही देगा। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A spherical ball of 6 centimeter diameter is melted into a cone with base 12 centimeter in diameter. Finds height का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। क्या किया गया है, एक गोलाकार गेंद को पिघला के क्या बनाया गया है, शंकु। शंकु कैसे हो, देखो इसके सतह का व्यास 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई निकाले। कह रहा है ना कि ये एक गोला है, इसको पिघला के क्या बनाया गया है, शंकु। शंकु को क्या बोलते हैं, कोन। कोनी ना बोलते हैं, हाँ कोनी बोलते हैं। ठीक है, ये स्फेयर है, इसको बोलते हैं गोला को पिघला के बनाया गया है शंकु। मतलब स्फेयर को पिघला के बनाया गया है कोन। ठीक है। अब पहले तो समझना पड़ेगा वॉल्यूम क्या होता है, बता दूंगा, क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा पहले तो गोला और वृत्त में अंतर समझ लो। ये गोला, कभी गोला को ही वृत्त मत समझना, सर्कल और फेयर, स्फेयर में अंतर है, गोला और वृत्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर एंड सर्कल में अंतर है। क्या अंतर है, देखो फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल हो गया गोला, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भर सकते हो। फुटबॉल के अंदर हवा भरते हो ना, पानी भी भर सकते हो, मिट्टी भी भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो, उसमें अंदर स्पेस है। इसको 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है ये।
ठीक है, शंकु भी देखो ऐसे है ना। इसके अंदर कुछ भर सकते हो, जो जो बर्थडे में जो टोपी पहनते हो शंकु टाइप, उसके अंदर कुछ भर सकते हो ना। स्पेस है, अंदर जगह है, उसमें हाइट है, वो होता है 3D फिगर। उसी का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बोलता है जितना क्वांटिटी आप गोला में जितना हवा भर सको, उस हवा के जितना हवा भरोगे उसी को बोलते हैं उसका वॉल्यूम। मान लो एक मिट्टी का फुटबॉल बनाया तुम, मिट्टी का फुटबॉल, ठीक है। अब वो फुटबॉल किस चीज का बना हुआ है? मिट्टी का पूरा बना हुआ है फुटबॉल। उसमें मान लो तुम 2 केजी मिट्टी यूज की है, 2 केजी मिट्टी यूज की है, तो 2 केजी क्या उसका वॉल्यूम है। उसी को क्या किया तुम, उसी को आपने क्या किया, उसको पिघलाकर या उसी को आपने शंकु बना दिया, इस तरह से शंकु में बना दिया, तो उसी मिट्टी को यूज किए, उसी इसी को वॉल्यूम बोलते हैं। इसी 2 केजी का हम क्या बना दिया, अब शंकु बना दिए। तो दोनों का मिट्टी तो बराबर होगा ना, तो यही यहाँ पे बराबर साइन दिए हैं, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि इसी के मटेरियल से ये बन रहा है, इसलिए बराबर होगा वॉल्यूम। इसी को वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम में कुछ फॉर्मूलाज होता है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, मैं एकदम तरीका से बता दूं क्यों होता है, वो फॉर्मूला क्यों बनता है। फिलहाल यहाँ तो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा फॉर्मूला देख लो। और एक चीज और, हाँ, 2D 3D में अंतर जान लो। ये हो गया गोला, मतलब अंदर कुछ भर सकते हो, लेकिन वृत्त में नहीं भर सकते हो, सर्कल में। वृत्त होता है ऐसे। कभी जाके जमीन खरीदते हो तो क्या खरीदते हो, डिसमिल में, कट्ठा में खरीदते हो, तो ऐसे होता है। देखो ये चरखुट हो गया, तो जमीन पे होता है, उसमें तो गड्ढा उड्ढा होता नहीं है, सिंपल जमीन में ऐसे लाइन खींचते हो, हाँ इतना इतना बाई इतना, मतलब 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा जमीन हम खरीद लिए। उसी को अगर गोल जमीन खरीदो तो ऐसे होगा गोल जमीन, उसमें कोई गड्ढा नहीं होगा, सिंपल जमीन है, इसी को 2D फिगर बोलते हैं। इसमें मतलब 3 डायमेंशन ना हो। लेकिन जब गोला तो खरीदने से, गोला मतलब क्या हो गया, एक अर्थ, पृथ्वी क्या है, गोला है। समझे, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा बेसिक अंतर, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बता दूंगा। तो फिलहाल इसी का वॉल्यूम, इसी को पिघला कर, मान लोहा का होगा तो पिघला कर, मिट्टी का होता तो समझ लो इसी मिट्टी से ये बन गया। तो दोनों का मिट्टी तो बराबर होगा ना, मिट्टी मतलब वॉल्यूम बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, गोला का वॉल्यूम अभी तो फिलहाल रट लो, होता है गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई RQ। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। ये अब मत पूछना क्यों, ये सही साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये प्रूवन चीजें, इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम क्या इसी को क्या कन्वर्टर बना दिया गया, शंकु बना दिया गया। कौन, इसका क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R² H, ठीक है, ये होता है। पाई R² H आपका सिलेंडर का होता है, उसी को 1/3 कर देते हैं तो शंकु का बन जाता है। ठीक है, तब सिंपल है। अभी मैं बताया था बराबर बराबर कटता है सामने सामने। अब पूछा क्या है, देखो एक 6 सेंटीमीटर व्यास हुआ, इसका व्यास देखो, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 6। व्यास मतलब ये पूरा, ये सेंटर है तो ये पूरा 6 है, तो इसका आधा कितना होता है, 3। इसको पूरा को बोलते हैं डायमीटर। अच्छा समझाता हूँ, ये है, ये पूरा दिया हुआ है 6, ठीक है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रेडियस, अब पूरा को बोलते हैं डायमीटर। तो फॉर्मूला में तो रेडियस यूज होगा, तो इसका आधा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसी तरह एक शंकु है, इसका आधार, ये आधार का व्यास, ये पूरा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो आधा कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि पूरा तो डायमीटर व्यास दिया हुआ है, हम लोग का यूज किसका होता है, रेडियस का होता है, 3 हो गया। तो सिंपल हो गया, तो उसको 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, इंटू रेडियस कितना है, रेडियस हो गया आपका, देखो ये गोला का रेडियस था 6 का आधा 3, 3 इंटू क्यू है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार कर दिए, इसका हो गया 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, इंटू आर कितना रेडियस, देखो पूरा 12 था, आधा हो गया 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, दो ही बार है, स्क्वायर है। और हाइट हम लोग को उसकी ऊंचाई निकालना है, इस शंकु की ऊंचाई निकालना है। एच निकाल देना, तो काट दे, बस काटना है। ये 22/22 कट गया, ये 3 कट गया, सामने सामने कटता है, नीचे वाला नीचे से कटेगा, ऊपर वाला ऊपर से कटेगा। ये 22/7 कैसे कटा, ये 22 कटा, ये 7 कटा। तो नहीं काटने आता वो थोड़ा देख लो, 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6, ठीक है। और टू, अच्छा ये 2 2 जा 4, 2 2 जा, कट गया, कट गया, क्या बचा, कुछ नहीं बस, अब कट ही गया। अच्छा ये 3 देखो बच गया, एक 3, तो हाइट कितना हो जाएगा, 3, क्या सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर। मतलब इसका, ये तो दिया हुआ था 6, इसका ये हाइट कितना हो गया, 3, यही पूछा था हाइट, तो ये आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 60 डिग्री कट ऑफ फ्रॉम द सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? अच्छा, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त, देखो पिछला वाला गोला था, ये वाला वृत्त है, मतलब समझ लो जमीन पर एक गोल सा जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें कोई मतलब वो इस तरह का ऊंचाई ऊंचाई नहीं है, ठीक है, मत समझ लो, जमीन पे ऐसे गोल सा टुकड़ा है। इसमें क्या किया है, क्या किया हुआ है ना, 42 सेंटीमीटर व्यास का, व्यास कितना दिया हुआ है, मान लो ये 42 सेंटीमीटर है, पूरा बताया था पिछला क्वेश्चन में, ये पूरा व्यास होता है, लेकिन फॉर्मूला में इसका आधा ही यूज होता है, इसको पूरा को डायमीटर व्यास बोलते हैं, इसका आधा ही त्रिज्या यूज होता है, तो इसको आधा, ये पूरा 42 है, यहाँ से यहाँ 42 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 42 का आधा, 21 इधर, 21 इधर, ठीक है, वाले वृत्त में से काटे हुए 60 सेंटीमीटर का एक सेक्टर, सेक्टर देखो ये होता है, एक वृत्त खंड बोलते हैं सेक्टर को, ठीक ना, सेक्टर यहाँ लिख दिया है, बट हिंदी में इसको वृत्त खंड बोलते हैं, ठीक है। इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये 21 है, तो ये भी 21 होगा, और ये हमसे पूछा है सेक्टर का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है। कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसको ऐसे काट दिया गया है, ये एंगल ज्यादा हो गया, थोड़ा ऐसे होगा, ठीक है, मान के चलो फिलहाल अभी 60 डिग्री है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है ना। तो सिंपल इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछे, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये 21 दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 21, ये पूरा 42 आधा 21, इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछे तो दो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी बेसिक बना हुआ है, वृत्त का जो क्षेत्रफल एरिया होता है उसको क्या करना है, इस एंगल से डिवाइड कर देना है, उसी को फॉर्मूला में कन्वर्ट, नाम फॉर्मूला नाम दिया था, फॉर्मूला कुछ होता नहीं है। तो जैसे जब भी ये पूछे आपसे अंदर का एरिया, तो सिंपल एरिया निकालना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360। ये कहाँ से फॉर्मूला आया, थीटा मतलब ये 60 डिग्री जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, 360 कहाँ से आया, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का पूरा का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही करना है। तो एरिया कितना, तो देखो थीटा कितना है 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू बताया पिछला क्वेश्चन में 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 42 सेंटीमीटर, पूरा व्यास तो आधा रेडियस 21 दिया हुआ है, ये देखो 21, तो बस 21 इंटू 21 लिखो, काटो, 6×6 = 36, 6 बार में कट गया, 7×3 = 21, 3×2 = 6, और 2 से 11 बार में, तो 11 का 11 का 1, हाँ तो 22 और 1 23, 231, क्या हो जाएगा 231, क्या चीज में दिया हुआ है सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है, करके देखना, सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल, इतना ही था आज के लिए, काफी इतना। इसी तरह 5-5 जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, हर सेक्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम पूछा था, मैं उठा के हर हर एक दिन, लगभग एक दिन, हर दिन कोशिश तो करूंगा हर दिन डालने का एक वीडियो, और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है अलग अलग टाइप का, हर टाइप का क्वेश्चन टच हो जाए बस। और मैं तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको नहीं भी मैथ आता वो भी समझ सकता है, यहीं आकर रट लो, 5 क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पर डे रहता है, बहुत बड़ा तो है नहीं, एग्जाम का जस्ट 30 दिन बचा हुआ है, तो उसको अच्छे से करो, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।